ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। कंचन की सृष्टि में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम आपको नासिक पंचवटी में कपालेश्वर महादेव के दर्शन कराते हैं। हम दर्शन करने जा रहे थे फ्रेंड्स। मंदिर के पहले ही ये बिल्लो रानी मिल गई। भगवान के दर्शन के पहले हम इनके दर्शन करने लगे क्योंकि इन्होंने इतना प्यार दिया फ्रेंड्स। पहले भी हमने आपसे बोला है कि नासिक के लोग बहुत अच्छे हैं। आप उदाहरण देख सकते हैं। पशु पक्षी इंसान मतलब हमें जितने भी लोग मिले नासिक में बहुत अच्छे मिले। देख लीजिए फ्रेंड्स, इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं था। ये बैठी थी लेकिन मिल गई और हम सब ने इन्हें प्यार किया और छोड़ करके जाने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन फ्रेंड्स हमारे साथ 2 मम्मियाँ थी हमारी और 3 हम बेटी। तो समझ सकते हैं अगर एक से छूट जाएंगे तो दूसरी मम्मी जो है ना, तो बस इसीलिए ऊपर से बार बार बुलावा हो रहा था, जल्दी आओ जल्दी आओ। इनका छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा था लेकिन छोड़ करके हम आगे चले कपालेश्वर महादेव के दर्शन करने। क्योंकि मुझे 99% कन्फर्म है कि इसमें 51 सीढ़ियाँ हैं। थोड़ी बहुत इधर उधर हो तो फ्रेंड्स हम नहीं बता सकते हैं। उसके बाद मंदिर पड़ता है। तो यहाँ पर ये मेरे बाबूजी और मैं अपना फ़ोटो शूट करा रही हूँ। हाँ फ्रेंड्स, कैमरा पूरी तरह मना है। ये हमारे कपालेश्वर महादेव बैठे हैं। हम लोग इनके दर्शन करने आए हैं। इनकी कहानी क्या है फ्रेंड्स, वो हम आपको अभी बताएंगे क्योंकि उनके बिना शायद इनके दर्शन अधूरे लगेंगे हमको। ये फ्रेंड्स महादेव के दर्शन करने के बाद ऊपर ही परिक्रमा मार्ग है। उसमें भी कई मंदिर है, वो आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स हम आपको इनकी कहानी बताते हैं कि कपालेश्वर महादेव यहाँ नाम क्यों पड़ा। फ्रेंड्स कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी के 5 सर थे, जो आजकल 4 सर दिखते हैं। पहले 5 सिर थे और 4 सिरों से तो वेद और पुराण जो भी उनका काम है वो निकलते थे उनके मुंह से। लेकिन जो 5वां मुख था फ्रेंड्स, उससे हमेशा निंदा निकलती थी, किसी के लिए भी हो। तो एक बार किसी की सभा में बैठे हुए थे भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु और शंकर जी, तीनों लोग बैठे हुए थे। दक्ष प्रजापति की सभा थी। क्योंकि दक्ष प्रजापति के दामाद हैं भगवान शिव, इसलिए भगवान शिव उस वक्त नहीं देख पाए कि उनके ससुर जी आ गए और उन्होंने देखा नहीं तो वो गुस्साने लगे। तो उसी में फ्रेंड्स ब्रह्मा जी भी मतलब निंदा करने लगे। तो ये बात शंकर जी को पसंद नहीं आई और बात काफ़ी बिगड़ गई। गुस्से में आकर के भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी का वो सिर काट दिया। सिर कटते ही मतलब कपाल कटते ही वो कपाल शंकर भगवान के हाथ में चिपक गया, जिससे कि उन्होंने काफ़ी कोशिश की लेकिन वो कपाल उनके हाथ से नहीं छूटा। उसके बाद शंकर जी किसी स्थान पर गए और वहाँ पर तपस्या करने लगे, लेकिन तपस्या के बाद भी उनके हाथ से वो नहीं छूटा। इधर माँ पार्वती परेशान थी कि शंकर जी कहाँ चले गए। तब उन्होंने नंदी को भेजा कि आप जाकर के प्रभु का पता लगाइए। तो नंदी ने देखा कि भगवान शंकर वहाँ बैठे हैं, क्योंकि भगवान शंकर के नंदी बहुत प्रिय हैं, इसलिए उन्होंने
बोले कि ऐसा ऐसा हमको हो गया है, मतलब मैं प्रायश्चित भी कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है। तब नंदी महाराज बोले कि ठीक है आप बैठिए। और बैठ करके नंदी महाराज नासिक पंचवटी के गोदावरी घाट, जिसको अब राम घाट भी बोलते हैं, वहाँ आए। और जैसे ही आए, शंकर जी तपस्या में बैठे ही थे कि वो कपाल उनके हाथ से छूट गया। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर वो कपालेश्वर नाम से मंदिर बन गया। वो कपालेश्वर नाम से ही यहाँ बैठ गए प्रभु जी, तो इसलिए उनको कपालेश्वर महादेव कहते हैं। ये थी इनकी कहानी। और फ्रेंड्स बीच में आपने पालकी भी देखी थी। मुझे नहीं पता किसकी पालकी निकलती है, लेकिन हाँ पालकी है, मंदिर है, और भी मंदिर है। एक मुख्य मंदिर तो है ही है, परिक्रमा मार्ग पर भी कई मंदिर हैं। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है शायद। यहाँ पर कई मंदिर हैं फ्रेंड्स, लेकिन हाँ जो एक शिवालय होता है, शिवालय अकेला है। उसके बाद और मंदिर बने हैं जो कि वैसे भी लगते हैं कि हाँ ये मंदिर कुछ नए पैटर्न पर बना हुआ है, जिससे कि समझ में आता है कि ये मंदिर बाद में बनाया गया है। फ्रेंड्स ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है, गरुड़ वाहन के साथ में बैठे हुए हैं भगवान जी। ये कमरा ही अलग है वहाँ से, बस वहाँ पर फ़ोटो नहीं खींच सकते हैं। तो बस हम लोग क्योंकि ग्रुप में थे, इसलिए अगर 4 लोगों के पास कैमरा नहीं है तो फिर वैसे भी लोग ध्यान नहीं देते। हाँ अकेले होते तो फ़ोटो खींचना मुश्किल पड़ जाता, इसीलिए हम लोगों ने सभी जगह फ़ोटो निकाल ली, क्योंकि 4 के ग्रुप के बीच में एक कहीं से भी साइड से खींच सकते हैं फ़ोटो। आगे किसी को कर दिया कैमरा ना दिखे और पीछे ओनली कैमरा निकाला, पूरा मोबाइल ना निकाला, इस तरह करके फ्रेंड्स हम लोगों ने फ़ोटो खींच ली है। तो इसी वजह से हमारे पास सभी की फ़ोटो हैं। ये माँ गायत्री हैं। तो फ्रेंड्स ये है कपालेश्वर महादेव, जिनकी महिमा काफ़ी बड़ी है। इसीलिए कहते हैं यहाँ पर पितृपक्ष में राम घाट में बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, कि यहाँ पर पितृ तर्पण बहुत ज़्यादा होता है। और फ्रेंड्स वैसे भी मैंने नासिक में देखा, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर भगवान हैं और उन्हीं के बगल में कुशाव्रत घाट है। वहाँ पर भी मोस्टली फ्रेंड्स काल सर्प दोष और मृत्युंजय जाप भी होता रहता है, और पितृपक्ष वाला पिंडदान भी होता रहता है, और यहाँ भी पिंडदान होता रहता है गोदावरी तट पर। तो फ्रेंड्स नासिक में पिंडदान मोस्टली जगह होता है, और उनकी महिमा बहुत ही बड़ी है। जितना हम लोग नॉर्मल जगह पर नहीं कर पाएंगे, सभी जगह से ग्रहण करते हैं, लेकिन यहाँ शायद हर साल जाना पड़ता है। किसी भी गंगा जी के किनारे करें, लेकिन नासिक में कुशावत घाट में एक ही बार करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स बताइएगा आपको हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा, हमारे महादेव आपको कैसे लगे। मुझे तो बहुत अच्छे लगे। यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि बहुत दिनों से सुना था कपालेश्वर महादेव, कपालेश्वर महादेव। सोचा नहीं था कि मैं दर्शन कर पाऊँगी, लेकिन भगवान ने हमको बुला लिया और हम उनके दर्शन कर लिए। तो फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा हो व्लॉग तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।